सलाम दोस्तों, मैं इरफान रही और मैं हूं आज यहां दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में। आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सहयोग से भारतीय सैफी डे कमेटी के द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आज सैफी डे 2023 की समीक्षा की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ कल्लू प्रधान जी हैं जो कि राष्ट्रीय कन्वीनर हैं भारतीय सैफी डे कमेटी की। आइए इनसे बात करते हैं। कल्लू प्रधान जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, आज का जो प्रोग्राम है भारतीय सैफी डे कमेटी की समीक्षा बैठक का प्रोग्राम है। इसके अंदर हम आने वाले सैफी डे जो 6 अप्रैल को मनाया जाता है उसके बारे में जो है ना रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि इस साल भी रमज़ान में और अगले साल भी रमज़ान में ही आएगा और 50वां सैफी डे जो है पूरे हिंदुस्तान में हम बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और हमने आज की समीक्षा बैठक में अपने जो हमारी कमेटी के भारतीय सैफी डे कमेटी के मेंबरान और पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और आज उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसका जो जो जिसको पोस्ट दी जाएंगी उसको हम आज कौम के सामने जो है ना ये कि उन लोगों को नवाजा जाएगा पोस्ट देकर, और आगे समाज की और बिरादरी की सेवा करते रहने का एक लक्ष्य जो है उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। समाज और बिरादरी के लिए हम तन मन धन से जो है ना हमेशा तैयार रहेंगे और इंशाअल्लाह अपने सैफी समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए हम उसमें निरंतर किस तरह से आगे बढ़ें, जिस पे शिक्षा पे, रोज़गार पे, चिकित्सा पे, आपस में भाईचारे पे, ब्याह शादी पे, रिश्ते नाते पे और दीन के मामले को लेकर हम तमाम इन बुनियादी चीज़ों को लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारा समाज पिछड़े ना, हमारा समाज और समाज से कहीं कमतर न रहे। इसलिए हमने अपने समाज के दिग्गज लोगों को चुनकर इसमें लिया है, जो कौम की दर्द को समझते हैं, कौम की बहबूदी के लिए काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं। उसमें हमारे पास पूरे देश के तमाम ज़िलों के व्यक्ति हमने बुलाए हैं और इंशाअल्लाह उसमें हम आज ये समीक्षा बैठक होगी। यहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन द्वारा अल्पसंख्यक जागरूकता अभियान के अंतर्गत भारतीय सैफी डे कमेटी की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सैफी डे कमेटी के कार्यकारिणी समिति का चुनाव भी किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनवार अहमद सैफी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर खान मौजूद रहे। वहीं कुरान की तिलावत हाजी शमसुद्दीन सैफी ने की और नात शरीफ हाफिज मुर्तजा ने अदा की। इस मौके पर दिल्ली और दिल्ली से बाहर के दूर दराज से कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों हितों की बात की गई। वहीं सैफी समाज की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और उन्नति की भी बात की गई। कार्यक्रम की सरपरस्ती मास्टर अली शेर सैफी ने की। वहीं कार्यकारिणी समिति के चुनाव में सर्वसम्मति से जनाब कल्लू खान प्रधान को सदर और नायब सदर के लिए इकरामुद्दीन सैफी, फ़हीमुद्दीन सैफी और हापुड़ से अनवार अहमद सैफी का नाम सिलेक्ट किया गया। वहीं समिति के महासचिव के तौर पर एडवोकेट मोहम्मद सलीम सैफी को चयनित किया गया। वहीं सचिव के लिए अनवार अहमद सैफी हापुड़ से, सह सचिव के लिए सेठ मेहरुद्दीन सैफी ताजपुर, कैशियर के पद के लिए अमीरुद्दीन सैफी संगमियार से और सब कैशियर के लिए शमसुद्दीन सैफी का नाम सामने आया। कन्वीनर की पोस्ट पत्रकार इरफान राही सैफी को दी गई। वहीं ऑडिटर के लिए हाजी के नफीस सैफी को चुना गया। मुख्य सलाहकारों में एडवोकेट सरवर आलम सैफी, शरफुद्दीन सैफी एडवोकेट और हाजी शहाबुद्दीन सैफी का नाम चुना गया। इसके अलावा मेंबरों में नेता ताहिर अली सैफी सियाना, डॉक्टर आसिफ सैफी, हाजी MK सैफी, कैप्टन अब्दुल हफीज़ सैफी, मोहम्मद अख्तर सैफी मुरादाबाद, बाबू खान सैफी, नेता गयासुद्दीन सैफी और जैनुल आबिदीन के नाम मुख्य रूप से मेंबर के लिए चुने गए। उसके अलावा जमील अहमद सैफी नरेला और कमर आलम सैफी को भी मेंबर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सलीम सैफी ने किया।
स्टेज पर जनाब इकरार अहमद सैफ़ी साहब को मुख्य रूप से और जनाब अनवार अहमद सैफ़ी साहब को उत्तर प्रदेश के नगर निगम निकाय के चुनावों में चुनाव लड़ने हेतु उनको सम्मानित किया गया। वहीं जनाब डॉक्टर अख्तर अली, डॉक्टर शब्बीर, डॉक्टर जनाब इकरामुद्दीन सैफ़ी, नेता शमसुद्दीन सैफ़ी, अनवार अहमद सैफ़ी, कल्लू खान प्रधान और दीगर लोगों ने अपनी शिरकत की। इसके अलावा उत्तर नगर से एडवोकेट ज़ुबैर सैफ़ी, जनाब जमील सैफ़ी, जाफ़र सैफ़ी, सन ऑफ नज़ीर मामन वाले, सोफिया और सैफ़ी काउंट के चेयरमैन डायरेक्टर जनाब सुहेल सैफ़ी, वहीं रईस अहमद सैफ़ी, जान मोहम्मद सैफ़ी, यूसुफ सैफ़ी, मोहम्मद उमर सैफ़ी उत्तम नगर, नूर मोहम्मद सैफ़ी मुरादपुर, मेहरुद्दीन सैफ़ी ताजपुर, मोहम्मद इलियास सैफ़ी, डॉक्टर इलियास सैफ़ी साहब जो कि जदीद फाउंडेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए असद खान, मार्शल आर्ट शाहनवाज सैफ़ी, उत्तम नगर से मोहम्मद मजहर सैफ़ी, आसिफ सैफ़ी, मुस्तफ़ाबाद से आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान सैफ़ी, हाजी शाहिद सैफ़ी भगीरथ विहार, मुस्तफ़ाबाद से शान मोहम्मद सैफ़ी, परवेज़ अहमद, इमरान। सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज यहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अल्पसंख्यक जागरूकता अभियान के अंतर्गत इसमें सैफ़ी समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए। भारतीय सैफ़ी डे कमेटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए हमारे साथ हैं चेयरमैन जनाब जाकिर खान साहब, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है। जाकिर खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? भारतीय सैफ़ी डे कमेटी का जो समीक्षा बैठक हुई है, कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, चुनाव हुआ, जिसमें हमारे दिल्ली के शेर दिल और बहुत ही जुझार कर्मठ, समाज के प्रति निष्ठावान, हर समाज के लिए काम करना, हर धर्म के लिए व्यक्तियों के साथ में काम करना, इनके नज़र में, कल्लू प्रधान जी की नज़र में कोई जाति नहीं है, किसी तरीके से कोई भी बिरादरी नहीं है, मगर ये जो एक नेक दिल इंसान है, जो इनका आज चुनाव हुआ सैफ़ी डे कमेटी में, इनका जो अध्यक्ष बने हैं, इनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं प्रधान जी को। और जो इनकी कमेटी है वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए उसके बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और होता क्या, समाज में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ कमियां होती हैं कि कोई बच्चे पढ़ाई से वंचित है, उनको पढ़ाने का काम करें, कोई बीमार है उनको अस्पताल में दिखाने का काम करें, और कहीं पे कोई ऊंच नीच समाज के अंदर असमानता आती है, उसमें समान रूप से सबको एक साथ लेके समाज के लिए जागरूक करना, ये इनका कार्य है। तो मैं जो सैफ़ी डे कमेटी के तमाम लोग हैं, जो पदाधिकारी चुने गए हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपकी जो ये कमेटी है फले फूले और समाज के लिए काम करे, हर वर्ग के लिए। आपकी एक कमेटी सैफ़ी डे में लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधान जी ने जैसे कहा कि सैफ़ी डे कमेटी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सैफ़ियों के लिए काम करें। हम हर धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे, हर मज़हब के लोगों के लिए काम करेंगे, हर बिरादरी के लिए काम करेंगे। जो भी इस कमेटी से जो मदद लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो यहाँ पे खुले दिल से आ सकता है। वो ये ना सोचे कि सिर्फ ये सैफ़ी डे जो कमेटी बनी सिर्फ सैफ़ियों के लिए, किसी भी बिरादरी का लोग यहाँ पे आए और इनसे काम ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कल्लू खान प्रधान जी, आज आपको भारतीय सैफ़ी डे कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, किन शब्दों में आप शुक्रिया अदा करेंगे? मैं तमाम देश में सैफ़ी बिरादरी का बहुत बहुत आभारी हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है, मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर सैफ़ी बिरादरी के लिए दिन रात एक कर दूँगा और हर सैफ़ी की परेशानी में अपने आप को खड़ा रखूँगा। और किसी भी तरह की मेरे लायक जो भी किसी भाई को ज़रूरत है, वो मुझे एक फ़ोन घुमाए, इंशाअल्लाह मैं उसके काम आ सकूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। मेरे को आज इतनी खुशी है और मैं इस लायक नहीं था, लेकिन बिरादरी ने मेरे को ये जो है
सम्मानित किया है और इतनी बड़ी पोस्ट से नवाजा है, तो मैं भी बिरादरी के इरादों पर खरा उतरूँगा। इंशाअल्लाह कहीं बिरादरी को अपनी तरफ से नीचा नहीं देखने दूंगा। समाज के लिए आप सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सैफ़ी समाज के लिए सबसे पहला काम, मैं सैफ़ी समाज से गुजारिश करूंगा कि वो बेटियों की शादियों में दहेज को लेना देना बंद करे और शादियों को आसान करे। ये मैं सबसे पहला काम करूंगा। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के लिए मैं तमाम सैफ़ी बिरादरी के एक आदमियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आधी रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जो पढ़ाई का दूध पिएगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा, और जो आज के टाइम में भी अनपढ़ रह जाएगा वो हमारे समाज के लिए, वो देश के लिए वो बहुत पिछड़ापन हो जाएगा। इसलिए सैफ़ी समाज से मैं गुजारिश करूंगा कि आधी रोटी कम खाओ और अपने बच्चे को पढ़ाओ। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जनाब एडवोकेट सलीम साहब, आइए इनसे बात करते हैं। आज की मीटिंग का क्या ब्रीफ में आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? ये देखिए, भारतीय सैफी डे कमेटी जो है पिछले 2 साल से चल रही थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता इसका जो है ना गठन किया गया है, और हमने जो मकसद अपनी कमेटी के बताए हैं इंशाल्लाह हम उनको जो है ना पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे प्रधान जी ने कही थी कि भाई एक तो जो है ना ये शादियों में जो है ना जो दहेज और दिखावा और खाने पीने की जो बर्बादी करती हैं, उनसे हम जो है ना ये गुजारिश करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप जो है ना थोड़ा ये इसकी बर्बादी को कम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो और मिडिल क्लास हैं या जो लोअर क्लास लोग हैं उनके ऊपर इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है, और वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि भाई हमारे पास अगर इतना पैसा होता तो हम भी इसको खर्च करते। इसलिए वो इसको जो है ना कम करें। और दूसरा ये है कि हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो एजुकेशन के ऊपर रहेगा, और हम गलियों से जो है ना अपने बच्चों में जाके जागरूकता पैदा करेंगे, और सरकारी स्कीमों का जितने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उनको हम अपने यहाँ भारतीय सैफी डे कमेटी की तरफ से उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ये कारवा अभी शुरू हुआ है और ये चलता रहेगा। हमारे साथ हाजी के नफ़ीस सैफ़ी साहब हैं जो कि वसुंधरा से हैं। आप बैंक मैनेजर रिटायर्ड हैं। आइए इनसे बात करते हैं। काफ़ी सैफ़ी समाज के एक चिंतक और सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या इसका उद्देश्य है, क्या है? देखिए, सैफी डे कमेटी जो हमारे सरपरस्त मास्टर अली सेठ साहब और जनाब कल्लू खान सैफ़ी प्रधान जी के सरपरस्ती में, अध्यक्षता में जो गठित हुई है, उसने 22-23 में जो हमारा काम हुआ है अब तक, उसकी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में। और हमें 23-24 मतलब आने वाले साल में हमें क्या क्या प्रोग्राम करने हैं, क्या कल्चरल प्रोग्राम करने हैं, उसके लिए एक प्लानिंग की जानी है। तो इसलिए आज एक बहुत अच्छा मौका है हमें अपनी बात रखने का और अपना जो पीछे काम किया गया है उस पर विचार करने का कि हम कहाँ तक सही हैं और क्या हमारे किसी काम में कमी रह गई है, उसकी कमी को दूर करके हम 2024 में जो हमें गोल्डन सैफी डे मनाना है उसकी हमें क्या तैयारी करनी है। तो मैं आज सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज हम लोग इस मीटिंग में आकर अपनी बातों को रखेंगे और एक प्लानिंग लगा हुआ है। हमारे साथ इकरामुद्दीन सैफी साहब हैं जो कि उत्तम नगर से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो प्रधान जी ने बात किया है सैफी डे बनाने की, मैं चाहता हूँ सैफी डे एक महीने पूरी दिल्ली में और कहीं बड़ी जगह मनाया जाए, जैसे रामलीला ग्राउंड है, कहीं भी अच्छी जगह मनाना चाहिए ताकि सरकार की नज़र में आना चाहिए कि सैफी भी लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी तक इतने प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कहीं मनाता है, कोई कहीं मनाता है, तो अभी हमारी बिरादरी गिनती नहीं आती सरकार की नज़रों में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब इंशाल्लाह मिलजुल के बनाए और एक ही सैफी डे मनाए दिल्ली के। नेताजी शमसुद्दीन सैफी हैं जो कि पीस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज भारतीय सैफी डे कमेटी का जो कार्यक्रम यहाँ दिल्ली के माइनॉरिटीज़ कमीशन में ITO पर हो रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका भी, और मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इसका जो उद्देश्य है कार्यक्रम करने का, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सैफी बिरादरी को एकजुट करने के उस पर लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सैफी बिरादरी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि देश के अंदर जो है करीब करीब हमारी 6.5 करोड़ की आबादी जो है वो सैफी समाज की है, जिसके कारण जो है हमें सरकार से
कोई चीज़ ऐसी तो मिल नहीं पाती है जिसकी वजह से हम कोई बेनिफिट उठा सकें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जगह जगह पे जो प्रोग्राम होते हैं सभी समाज के, कहीं 100 आदमियों का, कहीं 200 आदमियों का, कहीं 500 आदमियों का, तो हम जो है ये जो सैफी डे कमेटी के बैनर तले हम ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम सबको इकट्ठा एकजुट करके हम 1 लाख 2 लाख 4 लाख अपने सभी बिरादरी के समाज के लोगों को इकट्ठा करके और सरकार को हम ये दिखाएं कहीं एक बड़े ग्राउंड के अंदर कि भाई हम जो है इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ रहते हैं और सरकार जो है हमें नज़रअंदाज करती है। हम सरकार को इस तरीके से जगाने का काम करेंगे। और सैफी डे के बैनर तले हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि सभी समाज की इतनी तादाद होने के बाद हमें जो है कहीं ना कहीं एक जो है कोई सभागार की या कोई ऐसी जगह जो है सरकार से हम डिमांड करेंगे। माइनॉरिटी कमिश्नर से भी हम जो है इस बात की डिमांड करेंगे कि हमें थोड़ी बहुत जगह जो है सरकारी हमें मुहैया कराई जाए। कुछ पैसे दे करके भी या जो भी कुछ हो सकता है हम उसकी भरपाई भी कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें सरकार को जो है ऐसी जगह मुहैया कराए कि जिसमें एक हॉल करा के हम सैफी डे अपना वहाँ बखूबी मना सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय सैफी डे कमेटी की तरफ से एक सैफी डे 2023 की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही भारतीय सैफी डे कमेटी कार्यकारिणी समिति का एक औपचारिक रूप से यहाँ पर गठन हुआ, जिसमें दिल्ली के इसके सदर जो हैं भारतीय सैफी डे कमेटी के सदर कल्लू खान प्रधान को चुना गया और नायब सदर इकरामुद्दीन सैफी को, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सलीम साहब को चुना गया। इसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा हुई। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी जनाब रंजीत सिंह ने कहा कि हम दिल्ली के माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम करते हैं। स्कूलों में जो फीस रिवर्समेंट की स्कीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाएं, यही हम कहना चाहेंगे। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने साफ शब्दों में कहा कि हम दिल्ली के अल्पसंख्यकों के लिए खुलकर काम करना चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं कुतुब मेल के लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से इरफान राही, दिल्ली।